ये जो लेविश लाइफस्टाइल वाली वीडियो और खूबसूरत महिला की फोटो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, ये वही औरत है जो आज से कुछ सालों पहले तक टीवी और न्यूज चैनल पर अक्सर दिखाई देती थी। 2017 से पहले इसे क्रिप्टो क्वीन भी कहते थे, लेकिन आज सिचुएशन ऐसी है कि इसका पता बताने वाले को $1 लाख का इनाम दिया जाएगा। दोस्तों, ये औरत है रूजा इग्नाटोवा, जिसने अपनी झूठी खूबसूरती और ऐशो आराम की जिंदगी दिखाकर क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा स्कैम कर डाला और उसके बाद में फरार हो गई। स्कैम की टोटल वैल्यू मिलियंस में नहीं बल्कि बिलियंस में थी, $15 बिलियन की, यानी 1 लाख करोड़ रुपए से भी ज्यादा। और दोस्तों, अभी तक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, एग्जैक्ट फिगर आया नहीं है। दोस्तों, इस स्कैम के थ्रू लोगों को ठगने के लिए इसने सबसे पहले प्री प्लानिंग और प्लॉटिंग करके खुद की क्रिप्टो करेंसी स्टार्ट की, जिसका नाम रखा OneCoin, और इसे खरीदने के लिए लोगों ने अपनी जमीन जायदाद तक बेच डाली। इसके अलावा दोस्तों, आपको सुनकर थोड़ा शॉक लगेगा कि OneCoin ने किसी एक या दो कंट्री में स्कैम नहीं किया था, बल्कि यूके, यूएस, चाइना और ऐसे कई सारे बड़े बड़े देशों में स्कैम को एग्जीक्यूट किया। और सबसे इंटरेस्टिंग बात तो यह है कि रूजा के स्कैम को रिवील करने में अपनी मुंबई पुलिस का भी अहम रोल था। तो दोस्तों, वो रोल क्या था जानेंगे आज के वीडियो के अंदर। तो जानने के लिए वीडियो को देखते रहिए, और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, उसके बाद में जो बेल आइकन उसे भी दबा दें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रजनीकांत शर्मा और आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं OneCoin स्कैम के बारे में। दोस्तों, आज से करीब 5 साल पहले, मतलब 2017 में जब रूजा गायब हो गई थी, तो उससे कुछ दिन पहले ही मुंबई पुलिस ने 18 लोगों को गिरफ्तार किया था जो इंडिया में OneCoin रिक्रूटिंग एजेंसी ऑपरेट कर रहे थे। और दोस्तों, इनसे पूछताछ के दौरान पता चला कि इन लोगों ने अब तक इंडिया में $11 मिलियन से ज्यादा पैसे मनी लॉन्ड्रिंग के थ्रू OneCoin में लगाए थे। पैसे कब, कहां और कैसे लगाए गए, पूरा मामला क्या था, यह जानने से पहले रूजा ने बाकी के देशों में क्या किया वो जान लेते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रूजा ने OneCoin से इंडिया के अलावा चाइना को 3000 करोड़ से भी ज्यादा का चूना लगाया, और आज इसीलिए रूजा वर्ल्ड वाइड टॉप 10 मोस्ट वांटेड पर्सन ऑन द प्लैनेट की लिस्ट में आती है। इसे अभी तक कोई भी पकड़ नहीं पाया। कुछ सिक्योरिटी एजेंसीज का कहना है कि रूजा ने पुलिस से बचने के लिए प्लास्टिक सर्जरी करवा ली है, पर हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता। दोस्तों, सोर्सेज के अकॉर्डिंग 2017 में गायब होने के बाद में रूजा ने ऑस्ट्रिया और ग्रीस में ट्रैवल किया, पर इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो कोई भी नहीं कह सकता। देखिए दोस्तों, OneCoin बुल्गारिया बेस्ड कंपनी थी जिसका रजिस्ट्रेशन दुबई में हुआ था। इसकी मालकिन का नाम था डॉक्टर रूजा इग्नाटोवा, जिसने प्राइवेट इंटरनेशनल लॉ से पीएचडी की थी। पीएचडी के साथ साथ रूजा ये भी कहती थी कि वो ऑक्सफोर्ड से ग्रेजुएट है। अब वो ग्रेजुएट थी या नहीं थी ये भी एक डाउट है। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको बता दूं, OneCoin का फ्रॉड सामने आने से पहले रूजा का नाम 2 और स्कैम में आ चुका था, जिसमें सबसे पहला स्कैम 2012 में हुआ था, जिसमें रूजा के साथ साथ उसके पिता भी इन्वॉल्व थे। केस थोड़ा छोटा था, इसलिए रूजा और उसके पिता को 14 महीने की जेल के बाद छोड़ दिया गया। दूसरा था बिटकॉइन मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम, जो 2013 में हुआ था। इसमें भी रूजा का नाम शामिल था। बिटकॉइन को जॉन एनजी ने हांगकांग में लॉन्च किया था, जो एक तरीके का पॉन्जी स्कैम था। अब अगर आप ये जानना चाहते हैं पॉन्जी स्कैम क्या होता है, तो आप मेरी ये वाली वीडियो देख सकते हैं, इसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। नाउ बैक टू द टॉपिक। देखिए दोस्तों, बिटकॉइन स्कैम में प्रॉफिट कमाने के बाद में रूजा को एक बात समझ में आ गई थी कि अगर आज के टाइम में ज्यादा प्रॉफिट कमाना है तो क्रिप्टो करेंसी से बढ़िया ऑप्शन कुछ भी नहीं हो सकता। तभी तो बिटकॉइन के एक्सपोज हो जाने के बाद में भी रूजा ने एक फुल प्रूफ प्लान बनाया और 2014 में OneCoin को लॉन्च कर दिया। अगले 3 सालों में 3 बिलियन से भी ज्यादा लोगों को झूठे प्रॉफिट का सपना दिखाकर मैनिपुलेट किया गया और $15 बिलियन से ज्यादा का चूना लगाकर भाग गई। दोस्तों, आज भी मार्केट में बहुत सारे ऐसे क्रिप्टो करेंसी और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड फ्रॉड हो रहे हैं, जहां रूजा जैसे फ्रॉडस्टर झूठी ग्रोथ और लाखों करोड़ों के रिटर्न का लालच देकर मैनिपुलेट करते हैं, और प्रॉफिट के लालच में हम लोग अपना घर, जमीन, जायदाद सब कुछ बेचकर अपनी सारी जमा पूंजी इन लोगों को दे देते हैं, और एक दिन हमारा हाल भी इस औरत के जैसा हो जाता है। दोस्तों, ये औरत जो अपने पैसों के लिए रो रही है, ये रूजा के फरार होने से पहले उसे कैसे सपोर्ट करती थी, ये आप इस वीडियो में देख सकते हैं। Like I personally, I don't give a okay? It's a scam. It's a scam. the way that you're speaking, it's disgusting, and we're meant to, and people have to take you serious. Oh, come on. दोस्तों, इसी तरह ब्रेन वॉश करके रूजा ने वर्ल्ड वाइड बहुत सारे लोगों को बर्बाद कर दिया। अब सवाल यह आता है कि ब्रेन वॉश करती कैसे थी। तो ये जानने से पहले सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि OneCoin का एक्चुअल बिजनेस था क्या और वो लोगों को बेवकूफ कैसे बनाते थे। देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि OneCoin एक क्रिप्टो करेंसी थी, तो उसे रूजा और उसके लोग बिटकॉइन किलर बोल के प्रमोट करते थे। 2012 के बाद बिटकॉइन को लेकर एक अलग ही क्रेज मार्केट में देखने को मिल रहा था। कई सारे लोगों ने सही टाइम पे बिटकॉइन में इन्वेस्ट करके अच्छा खासा प्रॉफिट कमाया। वहीं बहुत सारे ऐसे लोग
भी थे जो मौके का फायदा नहीं उठा पाए, तो रूजा ने ऐसे ही लोगों को टारगेट करने का प्लान बनाया, जिसके लिए इसने सबसे पहले फोर्ब्स, गार्डियन और कई सारी बड़ी बड़ी मैगजीन्स के फ्रंट पेज पे अपनी फोटो और आर्टिकल छपवाए। ये आर्टिकल्स रूजा ने उन लोगों को अपनी टीम में शामिल करने के लिए छपवाए थे जो पहले किसी दूसरी क्रिप्टो करेंसी या फिर किसी इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग मैनेजमेंट फर्म में इन्वेस्टर्स की लीड लाने का काम करते थे। इन लोगों को एक अच्छे करियर की अपॉर्चुनिटी और सैलरी पैकेज का लालच देकर अपनी टीम में शामिल किया और फिर उनके थ्रू बड़े बड़े क्लाइंट्स और इन्वेस्टर्स को झांसे में लाने के लिए सेमिनार्स और मीटिंग अरेंज करवाए गए। इन मीटिंग्स में लोगों को झूठे आर्टिकल्स और डेटाबेस के स्कैम ट्रांजैक्शन दिखाकर OneCoin को एक डिसेंट्रलाइज्ड क्रिप्टो करेंसी बताया और कहा कि इसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की मदद से बनाया गया है और आने वाले 10 सालों में बिटकॉइन से आगे कैसे बढ़ जाएगा इसका पूरा प्लान भी समझाया गया। अब सवाल यह आता है कि लोगों ने रूजा की बात को इतना इजीली कैसे मान लिया। तो दोस्तों, इस चीज को समझने के लिए आपको रूजा की पहले खर्चो फिर कमाओ इस पॉलिसी को समझना होगा। देखिए, रूजा किसी को भी डायरेक्टली OneCoin में इन्वेस्ट करने को नहीं कहती थी। उसके अकॉर्डिंग उसका एक्चुअल बिजनेस क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट कैसे करें, कौन सा क्रिप्टो बेस्ट है, इसका एजुकेशनल प्रोग्राम सेल करना था, जिसे अटेंड करके हाई रिटर्न कमाने के लिए इन्वेस्टर एजुकेशनल पैकेजेस बाय करते थे, जिनकी प्राइस 100 यूरो से लेकर 1,18,000 यूरो तक होती थी और कभी कभी तो 2,25,000 यूरो तक भी होती थी। इन एजुकेशनल पैकेजेस को परचेस करने पर इन्वेस्टर्स को OneCoin टोकन मिलते थे। देखिए दोस्तों, OneCoin के पास दो बिजनेस थे। पहला था OneCoin लिमिटेड और दूसरा था वन लाइफ नेटवर्क लिमिटेड, जो पिरामिड स्कीम की तरह काम करता था। अब दोस्तों, पिरामिड स्कीम का मतलब होता है एक ऐसी स्कीम जहां पर आप सिर्फ दो लोगों को जोड़िए, फिर वो दो आगे और दो लोगों को जोड़ेंगे और ऐसे करते करते एक बड़ी टीम बन जाएगी और पिरामिड का शेप ले लेगी। अब आप सोच रहे होंगे, कोई एजुकेशनल पैकेजेस खरीद कर उसको दूसरों को शेयर करके टीम बनाने से किसी को क्या ही फायदा होगा। तो दोस्तों, इसका जवाब जानने के लिए आपको इनके थ्रू फैलाया गया जाल समझना होगा। इसे आप OneCoin रैकेट भी कह सकते हैं। इसके जरिए इन्होंने सबसे पहले इन्वेस्टर्स को बड़ी बड़ी गाड़ियों में होटल में मीटिंग के लिए बुलाया और उन मीटिंग्स में क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करने के क्या फायदे होते हैं और क्रिप्टो करेंसी में इन्वेस्ट करके कोई लेविश लाइफस्टाइल कैसे पा सकता है, इसके बारे में बताया और उस वक्त कौन सी क्रिप्टो करेंसी खरीदनी चाहिए ये भी बताया करते थे। ये अक्सर बिटकॉइन का एग्जांपल दिया करते थे, जैसे कि आज से कुछ सालों पहले तक बिटकॉइन को कोई भी नहीं जानता था। देखिए आज वो कैसे सभी बैंकिंग प्रोडक्ट से ज्यादा प्रॉफिट कमाकर दे रहा है। इसीलिए क्रिप्टो करेंसी बेस्ट ऑप्शन है फॉर इन्वेस्टिंग। बट बिटकॉइन का प्राइस हद से ज्यादा बढ़ गया है, इसलिए उसमें इन्वेस्ट करना प्रॉफिटेबल होगा या नहीं होगा ये कहना इम्पॉसिबल है, क्योंकि जो बिटकॉइन कभी जीरो से स्टार्ट हुआ था आज उसके एक टोकन की वैल्यू लाखों में है। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होगा बिटकॉइन की जगह दूसरे टॉप क्रिप्टो करेंसीज में इन्वेस्ट किया जाए, ताकि कम से कम समय में बिटकॉइन की तरह अच्छा खासा रिटर्न कमाया जा सके। अब दोस्तों, जैसे ही इन्वेस्टर्स का दिमाग बिटकॉइन से हटता था, रूजा और उसकी टीम उन्हें OneCoin की टेक्नोलॉजी, फ्यूचर ग्रोथ और एक्स्ट्रा रिटर्न का लालच दिखाकर OneCoin को प्रमोट किया करते थे। इन मीटिंग्स में फ्री खाना, स्नैक्स के साथ साथ झूठे रिवॉर्ड्स और कैशबैक का लालच देकर OneCoin का टोकन असाइन करते थे, जो बुल्गारिया और हांगकांग इन दो जगहों पर क्रिप्टो माइनिंग के लिए ऑपरेट की जाती थी। ये मीटिंग्स यूके, यूएस, दुबई, हांगकांग, चाइना ऐसे बड़े बड़े देशों में कई बार अरेंज की गई थी। मीटिंग से खर्चे इतने ज्यादा होते थे कि लोग एक दिन की चकाचौंध में अपनी जिंदगी भर की कमाई बैंकों से निकालकर OneCoin में लगाने के लिए तैयार हो जाते थे। OneCoin को शुरू हुए सिर्फ 2 ही साल हुए थे और आधे से ज्यादा लोग जो इनकी मीटिंग में आए थे वो अपने सारे पैसे बैंकों से निकालकर OneCoin में इन्वेस्ट करने लगे। अब दोस्तों, बैंकों से जब अचानक इतनी ज्यादा मात्रा में पैसा निकलकर नॉन डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी में जाने लगा, तभी दिसंबर 2016 में हंगेरियन सेंट्रल बैंक ने OneCoin से दूर रहे, ये खतरा हो सकता है, ये बताते हुए लोगों को इससे बचने के लिए वार्न किया था। दोस्तों, ये वही साल था जब चाइना ने OneCoin के चाइनीज इन्वेस्टर और टीम मेंबर से $30.8 मिलियन US के असेट सीज किए थे, जिसके बाद में मार्च 2017 में द क्रोएशियन नेशनल बैंक यानी कि HNB ने सभी लोगों को OneCoin से दूर रहने की सलाह दी और एक्सरसाइज हाई डिग्री ऑफ कॉशन कहते हुए एक बड़े खतरे की शुरुआत बताया था। HNB के इस वार्निंग के बाद में हर कंट्री ने OneCoin पर इंटरनल इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दी। तभी 23 अप्रैल 2017 को इंडियन पुलिस ने नवी मुंबई में 18 लोगों को गिरफ्तार किया जो इंडिया में OneCoin रिक्रूटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज करने जा रहे थे। दोस्तों, ये पूरा इन्वेस्टिगेशन एक अंडरकवर इन्वेस्टिगेशन था जिसे OneCoin के पिरामिड स्कीम को एक्सपोज करने के लिए शुरू किया गया था। मुंबई पुलिस के जरिए इस इंक्वायरी में 24.57 करोड़ यानी कि $3.32 मिलियन US 9 बैंक अकाउंट से रिकवर किए गए थे, पर अभी भी 75 करोड़ यानी कि $10.12 मिलियन US से ज्यादा पैसे ऐसे थे जो मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए OneCoin में इन्वेस्ट किए गए थे। और उन 18 लोगों के अरेस्ट होने के कुछ ही दिन बाद मुंबई पुलिस ने मई में फिर एक बार 2 लोगों को अरेस्ट किया
जिनके पास 24 करोड़ यानी कि 3.24 मिलियन यूएस डॉलर मिले थे, जिसे ये लोग OneCoin के फेक प्रमोशन और मार्केटिंग के लिए यूज करने वाले थे। अब दोस्तों इंडिया से OneCoin में टोटल कितना पैसा मनी लॉन्डर हुआ है ये बताना मुश्किल होगा, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन आज भी चालू है। बैंक से वार्निंग के बाद जब इंडिया और चाइना ने OneCoin के एसेट्स को सीज करना स्टार्ट कर दिया तो धीरे धीरे इसकी नेगेटिव मार्केटिंग होने लग गई और OneCoin कमजोर होने लगा। फिर देखते ही देखते जर्मनी, थाईलैंड और जो दूसरे देश थे उनकी बैंकों ने भी इसके ऊपर वार्निंग निकालना शुरू कर दिया। तभी सिचुएशन को संभालने के लिए रूजा ने सभी को OneCoin वियतनामीज गवर्नमेंट के द्वारा मान्य है और एशिया का सबसे पहला ऑफिशियली लाइसेंस क्रिप्टो करेंसी है ऐसी बात फैलाई। बात फैलने के 4 दिन बाद जैसे ही वियतनाम गवर्नमेंट को इसके बारे में पता चला तो उनकी MPI यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग एंड इन्वेस्टमेंट ने एक लेटर जारी किया जिसमें OneCoin ने जो भी लाइसेंस वगैरह की बात कही है वो सब झूठ है, हमारी गवर्नमेंट ने उसे किसी भी प्रकार की मान्यता नहीं दी है, ऐसा लिखा हुआ था। यह खबर जैसी दूसरी कंट्रीज को पता चली तो सभी कंट्रीज ने इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट चेकिंग स्टार्ट कर दी और इस चेकिंग के बाद 10 जुलाई 2017 को इंडिया ने स्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन को हटाकर रूजा के खिलाफ डूपिंग इन्वेस्टर का केस फाइल कर दिया। इन केसेस और वार्निंग से रूजा इतनी डर गई कि उसने अपनी सारी मीटिंग्स और सेमिनार को कैंसिल करना स्टार्ट कर दिया। जहां शुरुआत के कुछ दिन उसने लोगों के फोन काटे, फिर अचानक से 25 अक्टूबर 2017 को रूजा का फोन स्विच ऑफ हो गया और उसके बाद से लेकर अब तक रूजा की सिर्फ खबरें सामने आई हैं, रूजा को किसी ने भी नहीं देखा है। रूजा के अचानक से गायब होने के बाद में उसके फॉलोअर्स का कहना था कि बैंक वालों ने रूजा को गलत प्रूफ करने के लिए उसे गायब करवा दिया है। वहीं बैंक वालों का कहना था कि रूजा अपने फ्रॉड की वजह से गायब हो गई है। दोस्तों कंपनी के खिलाफ कोई भी सॉलिड प्रूफ नहीं मिला, इसलिए बिजनेस बंद नहीं हुआ। रूजा के जाने के बाद में रूजा का जो भाई था वो कंपनी का CEO बन गया। दोस्तों 2018 से पहले लोगों को लगता था कि OneCoin ने सिर्फ 4 बिलियन यूएस डॉलर का स्कैम किया है, पर 2019 शुरू होते होते वर्ल्ड वाइड आए आंकड़े के हिसाब से पता चला कि इसने 15.8 बिलियन यूएस डॉलर से ज्यादा का स्कैम किया है। तभी 2019 में इस कंपनी के सारे लीगल एक्शंस को बंद करने के साथ साथ यूएस अथॉरिटी ने रूजा को वांटेड बताते हुए उसके भाई को अरेस्ट कर लिया। यूएस अथॉरिटीज ने रूजा पर वायर फ्रॉड, सिक्योरिटी फ्रॉड, क्रिप्टो करेंसी स्कैम, मनी लॉन्ड्रिंग, एब्सेंथिया जैसे कई सारे ऑफेंसिव केसेस लगाए। इसके अलावा दोस्तों पिछले साल 2022 में रूजा के केस में एक और बात सामने आई थी, जहां जर्मनी की पुलिस ने OneCoin के केस को हैंडल करने वाले उनके लॉयर के पास से 7.69 मिलियन यूरो जब्त किए थे, जो रूजा ने अपने प्राइवेट अकाउंट से 2016 में उनको भेजे थे। जर्मनी की पुलिस का कहना यह था कि ये सारे पैसे मनी लॉन्ड्रिंग केस से रिलेटेड थे। उसके बाद में उन्होंने लॉयर की सारी प्रॉपर्टीज की छानबीन की, लेकिन कहीं पे भी रूजा को ढूंढ नहीं पाए। अब दोस्तों सवाल उठता है, क्या रूजा को पहले से पता था ऐसा कुछ होगा, इसीलिए उसने लॉयर को इतने सारे पैसे दिए थे? और क्या रूजा ने सच में प्लास्टिक सर्जरी करवा के खुद का चेहरा और आइडेंटिटी बदल ली है? अगर चेहरा बदल भी लिया तो उन लोगों के पैसे का क्या जिन्होंने OneCoin में इन्वेस्ट किया था? अब दोस्तों पैसे रिकवर होंगे या नहीं होंगे इसका जवाब तो कोई भी नहीं दे सकता, क्योंकि जिसने घोटाला किया वो तो गायब हो चुका है और जो लोग उसके साथ जुड़े हुए थे उनके पास इतने पैसे नहीं है कि पूरे नुकसान की भरपाई की जा सके। तभी तो दोस्तों आज के टाइम में रूजा के ऊपर $1 लाख से भी ज्यादा का इनाम रखा गया है। पर दोस्तों इसमें नुकसान आपके और मेरे जैसे लोगों का ही होता है। इसीलिए दोबारा अगर कभी भी आपको कोई ऐसी क्रिप्टो करेंसी या ऐसी स्कीम के बारे में पता चले जहां आपको कहा जाता है कि बस एक बार आपको इन्वेस्टमेंट करना है और उसके बाद में 2 लोगों को जोड़ना है, फिर वो 2 लोग और 2 लोगों को जोड़ेंगे, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट स्कीम से दूर रहिए। ये एक बहुत बड़ा जाल या फिर ट्रैप हो सकता है और आपकी मेहनत की कमाई लूट के वो लोग जा सकते हैं। इन शॉर्ट कहूं तो पिरामिड स्कीम से बच के रहिए। और अगर आपके आसपास में कोई ऐसी नई स्कीम या कंपनी शुरू हुई है जो लोगों को लाइफ टाइम रिटर्न देने का लालच देकर बेवकूफ बना रही है तो कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएगा। इसके अलावा अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। मन में कोई भी डाउट है प्लीज कमेंट बॉक्स में लिख के पूछिए। इसके अलावा वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अपने फ्रेंड्स, फैमिली मेंबर और जान पहचान वालों के साथ। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मेरा इंस्टा आईडी है hi_रजनीकांत शर्मा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में फिर एक नई कहानी के साथ।